गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के अंदर लेसन नंबर 21 जिसका नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो ओपन करके रखिए, जिसकी वजह से आप मैं जो पाठ पढ़ाता हूँ आपको समझ में जल्दी से आ जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सच्चिदानंद है उन्होंने क्रांतिकारी शेखर का बचपन जो है बचपन का शेखर जो है वो बचपन में कैसा था और उसके बाद असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का आज़ादी के लिए चल रहा था उसके अंदर इस बच्चे ने कैसे अपना जो नेतृत्व है वो किया है, वो यहाँ पर इस लेसन के अंदर दिखाया गया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अग्नेय ये लेखक है, उनका शॉर्ट नेम है। यहाँ पर हम शेखर के जीवन के अंदर जो बना हुए है, शेखर के जीवन से हमें जो बोध मिलता है आंदोलन के अंदर, वो कैसे अपना सहाय करता है, कैसे अपनी जो जीवन के अंदर हम देख सकते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी आंदोलन की वजह से कई बच्चे प्रेरित हुए हैं। यहाँ पर ये शेखर जो है वो भी गांधी जी के ईस्वी सन 1940 के अंदर जो गांधी जी ने देश में असहयोग आंदोलन जो किया था और स्वदेशी आंदोलन किया था, उसके ही दौरान ये बच्चे पर भी विदेशी जो हमारे विदेशी कपड़े थे उसका विरोध करते हुए यहाँ पर इस पाठ के अंदर प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ के अंदर नायक शेखर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शेखर है उसके ऊपर भी ये जो असहयोग आंदोलन था और स्वदेशी आंदोलन था उसका गहरा प्रभाव जो हुआ है इस कहानी के अंदर हमें दिया गया है। हम देख सकते हैं कि बचपन से ही शेखर का जो जीवन था वो अंग्रेजी ढब से ही यानी कि अंग्रेजी पद्धति से ही उसका जीवन व्यतीत हुआ है। फिर भी उसको उसके माँ बाप जो है उसके दौरान, परंतु भारत देश को आज़ादी देने के लिए जो हमारे गांधी जी ने प्रयत्न किए हैं, वो प्रयत्न के दौरान यहाँ पर जो शेखर है उसके जीवन में वो प्रभावित हो जाता है। गांधी जी के जीवन से वो प्रभावित होकर अपने घर के अंदर सभी लोग अंग्रेजी शासन के और अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी वस्त्र यानी कि विदेशी वस्त्रों के अधीन थे, परंतु शेखर जो है वो अपना जीवन कुछ अलग ही तरीके से जीना मांगता है। और यहाँ पर यह जो लेसन दिया गया है उसके अंदर हमें यही बताया गया है। हम प्रस्तुत जो लेसन है वो रीड करेंगे और समझेंगे। आगे अब देखते हैं कि कैसे शुरुआत होती है। तो शेखर ने विदेशी वस्त्र पहनना छोड़ दिया। पास में देसी कपड़े कम होने से उसने बाहर घूमना भी छोड़ दिया। यानी कि यहाँ पर शुरुआत के दौरान जो शेखर है उसके पास विदेशी कपड़े, पूरे घर के अंदर सबके पास विदेशी कपड़े ही थे, परंतु शेखर के पास विदेशी कपड़े होने के कारण स्वदेशी कपड़े कुछ ही थे। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास भी स्कूल यूनिफॉर्म है, परंतु यूनिफॉर्म जो होता है वो लिमिटेशन में होते हैं, 1 या 2 होते हैं। और वही यहाँ पर जो शेखर था उसके पास भी और कई कपड़े थे, पर कौन से थे? विदेशी कपड़े थे, स्वदेशी कपड़े नहीं थे। उसकी वजह से उसने घर के अंदर से बाहर जाना भी छोड़ दिया है। दोपहर को वह घर के खिड़की के पास खड़ा हो जाता और बाहर लगे गए नारे सुनता था। यानी कि वो खिड़की के पास, अपने घर की जो खिड़की होती है वो खिड़की के पास खड़ा हो जाता था और दोपहर में गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चल रहा है उसके जो क्रांतिकारी थे वो क्रांतिकारी दोपहर में जो नारे बोलते थे वो नारे यहाँ पर वो अपनी खिड़की में खड़ा रहकर सुनता रहता है। तो उसके अंदर से जो नारा दिया गया है उसके नीचे अंडरलाइन कर देना, गांधी जी का बोलबाला दुश्मनों का मुंह हो काला। कौन सा नारा बोलते थे? गांधी जी का बोलबाला दुश्मनों का
मुंह हो काला, यानी कि जो अंग्रेज सरकार थी उसका मुंह काला हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर ऐसे नारे लगाए जा रहे थे कि गांधी जी है उनका बोलबाला आजकल बढ़ रहा है। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन किया है उसकी वजह से, सत्याग्रह करने की वजह से अब अंग्रेजों का मुंह काला होने को तैयार है। इस नारे को वह भी दोहराता था, यानी कि अपनी घर की खिड़की से खड़ा रहकर जब ये क्रांतिकारी नारा लगाते थे तब उनके साथ उनके पीछे पीछे दोहराना, यानी कि पीछे बोलना, तो वो भी ये जो नारा था वो दोहराता था कि गांधी जी का बोलबाला और दुश्मन का हो मुंह हो काला। उसके बाद देख सकते हैं कि शेखर के घर में सब विदेशी वस्त्रों का उपयोग करते थे, यानी कि उसके घर के अंदर भी सभी लोग, यानी कि पूरा परिवार जो है वो विदेशी कपड़ों का ही उपयोग यानी कि यूज करते थे। उन्हें स्वदेशी वस्त्रों से किसी तरह का लगाव नहीं था। उसके विपरीत शेखर को विदेशी वस्तुओं से सख्त नफरत हो गई, यानी कि अब देख सकते हैं कि शेखर जो था उसके घर के अंदर सभी लोग विदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करते थे, परंतु शेखर को अब ये पसंद नहीं था। अब वो विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करता था, वो स्वदेशी वस्तुओं का, यानी कि अपने देश की जो चीज बनी हुई है वही चीजों का उपयोग अपने जीवन के अंदर जो भी जरूरी चीज वस्तुएं होती है वो अपने स्वदेश की, यानी कि अपने देश की ही चीजों का उपयोग करता था। और वो जो था विदेशी वस्तुओं से इतनी सख्त नफरत करने लगा कि जिसकी वजह से अब उसे विदेशी वस्तुएं जरा भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन वह अपनी नफरत खुलकर प्रकट नहीं कर सकता था, यानी कि उसके घर के अंदर सभी लोग अंग्रेजी यानी कि विदेशी वस्तुओं का यूज करते हैं, परंतु वो अकेला घर के अंदर छोटा था, उसकी वजह से वो अपना विरोध जो है वो खुलकर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं ये विरोध करने जाऊंगा तो उसके माँ बाप द्वारा उसे डांट फटकार पड़ सकती है, उसको मारा भी जा सकता है। तो वो खुलकर अपनी जो विरोध करना चाहता था, देश की आजादी के लिए वो क्रांतिकारियों की तरह कुछ करना चाहता था, परंतु अपने जीवन और वो छोटा बच्चा है इसलिए इसकी वजह से वो व्यक्त नहीं कर पा रहा था। स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने की भी उससे छूट नहीं थी, यानी कि अपने घर के अंदर से सभी सभ्य जो है वो विदेशी कपड़ों का, विदेशी वस्तुओं का यूज करते थे। उसके पिताजी जो थे वो अंग्रेजों के सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो अंग्रेजी वस्तु यानी कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग तो नहीं कर सकता था, फिर भी वो अपने घर के अंदर भी रहकर क्रांतिकारी और ये जो लोग कर रहे थे वो असहयोग आंदोलन कर रहे थे उसके अंदर जाकर भाग भी नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो अंग्रेज अमलदार थे। नेक्स्ट देखिए, एक दिन घर के सभी लोग बाहर गए थे। एक दिन क्या हुआ, घर के सभी लोग जो है वो कुछ काम से सभी के सभी लोग, उसके मम्मी पापा भाई बहन जो भी थे वो सारे के सारे वहां घर से बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे में बैठी हुई थी, यानी कि जो उसकी मम्मी है वो घर के ऊपर के रूम के अंदर वो बैठी थी। शेखर को मौका मिला, उसने घर के विदेशी वस्तु एक जगह पर जमा कर दी, यानी कि आज घर पर कोई नहीं था उसकी वजह से, और उसकी मम्मी जो थी वो ऊपर के रूम के अंदर बैठी हुई थी। उसकी माँ जो है वो ऊपर के कोठे यानी कि ऊपर का जो रूम होता है वो रूम के अंदर बैठी हुई थी। तभी शेखर ने ये जो समय था उसका लाभ उठाकर विदेशी वस्तुओं, घर में जितनी भी विदेशी वस्तु थी एक जगह पर जमा कर दी। अब जमा करने के बाद देखो क्या करता है, उसे मौका मिला तो उसने घर की विदेशी वस्तु एक जगह पर जमा कर दी। घर में रात को जलाने वाले दिए का मिट्टी का तेल लाकर सारे कपड़े जला दिए।
अब उसने क्या किया, मौका मिलते ही हम देख सकते हैं कि पहले प्राचीन समय के अंदर हम देख सकते हैं कि ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी की इतनी सुविधा नहीं थी। तब ये शेखर जो है वो क्या करता है, घर के अंदर जो दिए जलाने का मिट्टी का तेल यानी कि हम केरोसिन जिसको बोलते हैं, वो केरोसिन मिट्टी का तेल जो होता है वो मिट्टी का तेल लाकर सभी चीजों के ऊपर डाल देता है। वो डाल देने से हम क्या होता है कि जब ये मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन डालते हैं तो जल्दी से जल्दी आग जो है वो आग की लपटें झपट लेती है और जल्दी से जल्दी वो चीजें जो है वो सारी जल जाती है। उसी वजह से शेखर ने ये सारी चीजों को, घर की कपड़े और जो भी चीजें थी विदेशी वस्तु, उसे एक कोने के अंदर जमा कर दी और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर सभी चीजों और कपड़ों को उसने क्या किया, जला दिया। बाद में उसके लिए उसको माँ के थप्पड़ खाने पड़े, यानी कि ये बच्चे ने, ये शेखर ने जो ऐसा किया तो शेखर को उसका मूल्य क्या मिलता है, तो उसकी माँ जो है, उसकी मम्मी जो है वो उसे बहुत ही थप्पड़ मारती है और उसे वहां से निकाल देती है। यानी कि हम देख सकते हैं कि बच्चे ने अपना जो भारत देश है, अपने भारत देश का क्रांतिकारी बनने के लिए उसने जो प्रयास किया, उसने और कुछ नहीं किया, अपने घर के अंदर जो भी विदेशी वस्तुएं थी उसको जला दी। तो उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा और उसको घर के अंदर से निकाल दिया, हम देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा से घृणा, अब हम देख सकते हैं जैसे उसे विदेशी वस्तुओं से घृणा थी, घृणा यानी कि नफरत, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं उसने शुरुआती दौर में विदेशी वस्त्रों, विदेशी वस्तुएं और ये सारी विदेशी जो चीजें थी उससे नफरत होने लगी। अब उसे अंग्रेजी भाषा जो है उससे भी नफरत हो गई थी, क्योंकि अब वो अपनी मातृभाषा यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, उससे लगाव हो गया था। उसकी वजह से उसने अंग्रेजी भाषा से भी जो धुआं यानी कि नफरत हो गई थी वो भी देखिए, उसके लिए भी एक छोटा सा यहाँ पर किस्सा दिया गया है। शेखर के मन में अंग्रेजी भाषा के प्रति घृणा का भाव पैदा हुआ। वह अंग्रेजी मध्यम वाले स्कूल में पढ़ता था। उसकी पहली आई यानी कि उसको रखने वाली जो बाई थी, उसे छोटा था तब उसके घर के अंदर जो नौकर के उपरांत रहती है, जो आई थी, आइस आई जो थी वो भी अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु दिन भर अंग्रेजी शिक्षा दिया करता था। तो उसकी आई थी वो भी उसे अंग्रेजी भाषा में ही सब कुछ सिखाती थी। उसके बाद उसका जो पहला गुरु यानी कि उनके जो गुरुजी थे, उनके घर के अंदर उसे ट्यूशन देने के लिए आते थे, वो पूरा दिन उसे और कुछ नहीं अंग्रेजी भाषा ही सिखा होता। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके पापा के द्वारा, उसके पिताजी के द्वारा जो अंग्रेजी भाषा है वो भी उसके ऊपर ला दी गई थी, उसके ऊपर विदेशी वस्तुएं भी ला दी गई थी। इसकी वजह से अब ये क्रांतिकारी जो शेखर है उसे ये सब कुछ पसंद नहीं था। उसकी वजह से उसने इन सब का विरोध किया। घर में भी लोग अंग्रेजी में ही बोलते थे। उसके पिता चाहते थे कि वह घर में भाइयों से अंग्रेजी में ही बात किया करे, पर शेखर को यह पसंद नहीं था कि विदेशी भाषा उसकी मातृभाषा बन जाए। उसने पूरी लगन से हिंदी पढ़ना भी शुरू कर दिया। अब उसके जो बच्चा था, हम देख सकते हैं कि बच्चों को जैसी भाषा आप सिखाओगे वैसी भाषा वो बोलेगा। तो हम देख सकते हैं कि नॉर्मली हम विदेशी बच्चों को देखेंगे तो वो जो इंग्लिश है वो इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ है और उनके साथ जो रहने वाले हैं वो इंग्लिश भाषा का यूज करते हैं। वैसे ही हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर इंग्लिश भाषा क्यों नहीं आती, तो हम देख सकते हैं कि हमारे
जो रूटीन यूज है और हमारे मम्मी पापा जो है उन्होंने हमें अपनी जो मातृभाषा है वो मातृभाषा सिखाई है, परंतु यहाँ पर शेखर जो है उसे भी अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए उसके पापा ने, जो गुरु थे वो भी गुरु यानी कि जो शिक्षक मास्टर साहब आते थे वो उसे पूरा दिन इंग्लिश सिखाते थे। उसके पिताजी चाहते थे कि भाइयों के साथ यानी कि शेखर के जो भाई थे उनके साथ में भी घर के अंदर वो इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का यूज करे, परंतु शेखर को अपने स्वदेश का यानी कि अपने देश की जो भाषा है, अपनी मातृभाषा है, उससे लगाव हो गया था। उसकी वजह से उसने अंग्रेजी बोलना पसंद नहीं था। स्टूडेंट याद रखना बराबर, अंग्रेजी उसे बोलना पसंद नहीं था और वो अपने आप ही अपने पापा से वो हिंदी सीखने के लिए बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसके पापा उसे थप्पड़ भी मार सकते, उसे डांट भी सकते। उसकी वजह से वो डरकर वो हिंदी अपने आप ही यानी कि अपने आप से ही हिंदी पुस्तकें रीड कर या अपनी जो भी मिली हुई पुस्तक है वो रीड कर वो हिंदी भाषा सीखता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे अंग्रेजी भाषा जरा भी पसंद नहीं थी। उसकी वजह से वो हिंदी भाषा यानी कि हिंदी भाषा का, अपनी मातृभाषा का उपयोग करना चाहता था उसकी वजह से। और उसकी वजह से उसने पूरी लगन से यानी कि अपने लगाव से उसने हिंदी भाषा को पढ़ना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि भारत देश जो है वो अपनी अलग भाषा, अपने अलग व्यवसाय, अपनी अलग पहचान, अपनी अलग संस्कृति से बना हुआ है, परंतु अंग्रेजों ने उसके ऊपर अपनी जो ताकत थी उससे उसे गुलाम बना दिया था। परंतु यहाँ पर वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन से इतना प्रभावित हो गया था कि वो अब ये सब कुछ देखना नहीं चाहता था। उसे भी अब आजादी चाहिए थी और वो भी एक क्रांतिकारी बनना चाहता था। उसकी वजह से उसने अंग्रेजी के जो शिक्षा थी वो तो ली थी, परंतु अब उसने अपने आप ही अपनी जो हिंदी मातृभाषा है उसके प्रति लगाव होने से, उसके प्रति लगाव हो जाने से वो अब हिंदी भी पढ़ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद देखो तो उसने राष्ट्रीय नाटक लिखा। तो शेखर को किसी तरह अपनी राष्ट्रीय भक्ति और गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी थी, तो अब उसे लगा कि मुझे भी अपने देश के लिए और गांधी जी जैसे महान आत्मा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपनी राष्ट्रीय भक्ति दिखाने के लिए उसने हिंदी भाषा के अंदर एक राष्ट्रीय नाटक यानी कि यहाँ पर हम देख सकते कि उन्होंने राजा हरिश्चंद्र जो थे, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी जो थे, उनके बारे में लिखना भी शुरू कर दिया था। देखिए अंदर उसके लिए उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया। बचपन में उसने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था, उसके ढांचे पर यह नाटक लिखा था। तो उसने क्या किया कि वो राजा हरिश्चंद्र, सत्यवाद राजा हरिश्चंद्र थे, तो उसके बारे में उसने पढ़ा था और उनके नाटक भी देखे थे। तो वो नाटक देखकर उनकी जो उसके ऊपर जो ये नाटक था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का, वो कुछ प्रभाव होने के कारण उसने उस नाटक पे लिखना भी शुरू कर दिया था। उसमें संविधानी लोकतंत्र भारत दिखाया गया था, यानी कि संविधानी लोकतंत्र यानी कि अपने भारत देश की संविधान की जो मजबूत जड़ें हैं उसके बारे में भी उसने लिखा था, जिसके राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे। गांधी जी के प्रेरित सारी बातें, कताई, बुनाई, विदेशी भाषा का बहिष्कार आदि भी दिखाई गया था। अंडरलाइन कर देना स्टूडेंट कि उसके अंदर वो जो पुस्तक उसने लिखी थी राष्ट्रीय भक्ति के ऊपर जो पुस्तक लिखी थी, तो उसके अंदर उसने गांधी जी को, महात्मा गांधी जी जो थे उससे प्रभावित होकर उसने कताई, बुनाई और विदेशी वस्त्रों, विदेशी भाषा का बहिष्कार करने की सारी बातें की गई है। यानी कि हम देख सकते हैं
कि जो शेखर था उसने अपने ही नोटबुक यानी कि अपने ही नाटक के अंदर महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उसने क्या किया है, तो वो अपनी सारी संवेदनाएं, ये संविधान लोकतंत्र जो है, यानी कि हमें लोकतंत्र यानी कि हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हम स्वतंत्र लोग हैं, तो वो स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए वो अपनी जो इच्छाएं है उसने यहाँ पर व्यक्त की गई है कि गांधी जी ने जो कताई बुनाई और जो सारी बातें थी वो यहाँ पर व्यक्त की गई इस पुस्तक में है। नाटक की प्रतिलिपि लिखकर शेखर ने उसे अपनी पुस्तकों के बीच में छिपा रखी थी, यानी कि उसने ये सब कुछ लिखा तो था परंतु अपने घर के किसी सभ्य के यानी कि सदस्य के हाथ में आ जाएगी तो उसको डांट फटकार पड़ सकती है, उसकी वजह से उसने अपनी जो पुस्तकें थी उसके बीच में छुपा के ये नाटक जो था वो भी रख दिया था। उसके बाद में अब एक छोटा सा जो उसके साथ बना हुआ जो प्रसंग है वो बंकीपुर स्टेशन पे था, तब उसके साथ ये बना हुआ था, वो भी यहाँ पर लेखक ने अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो हम देख सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ था। तो शेखर के पिता शेखर के साथ एक दिन के दौरे पर कहीं जा रहे थे, यानी कि एक दिन शेखर और अपने पिता जो है वो दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए दौरे पर यानी कि घूमने के लिए जा रहे थे, दौरे पर वो जा रहे थे, तब ये बनाव उनके साथ रेलवे स्टेशन पे हुआ था। वहां वेटिंग रूम के बाहर एक लड़का शेखर के पास आया, यानी कि वहां पर एक लड़का जो था वो शेखर वो वेटिंग रूम के अंदर रेलवे स्टेशन के अंदर जो वेटिंग रूम आता है वहां पर वो बैठा हुआ था, तभी एक लड़का जो है वो वेटिंग रूम के बाहर वहां पर आता है। वह अच्छा सा सूट और अंग्रेजी टोपी पहने हुए था, तो उस बच्चे ने अपने उसने सूट पहना हुआ था और अंग्रेजी जो टोपी आती है जो हेट आती है उसने पहनी हुई थी। उसने अंग्रेजी में शेखर का नाम पूछा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा से शेखर क्या कर रहा था, घृणा कर रहा था, नफरत कर रहा था। उसकी वजह से वहां पर जो बच्चा आया उसने उसे अंग्रेजी भाषा के अंदर या तो हम देख सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर उसने उसका नाम पूछने का प्रयत्न किया कि तुम्हारा नाम क्या है, परंतु शेखर ने अंग्रेजी भाषा से घृणा कर रहा है, उसकी वजह से वो जवाब यानी कि उत्तर नहीं देगा। देखते आगे। शेखर चुप रहा। उस लड़के ने फिर अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, यानी कि वो बच्चा था उसने एक बार पूछा परंतु शेखर ने प्रत्युत्तर न देने के कारण वो फिर से अपने आप यानी कि शेखर से फिर से बात करने की कोशिश करता है कि वो क्यों नहीं बोल रहा, उसकी वजह से उसने फिर से कुछ बात अंग्रेजी में बताई। शेखर ने घृणा से उसकी ओर देखा, कोई उत्तर नहीं दिया, यानी कि वो अपने आप से यानी कि शेखर जो है वो बच्चे पे घृणा यानी कि नफरत से क्रोध से उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि उसे अंग्रेजी भाषा से सख्त नफरत थी, उसकी वजह से उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। परंतु उसके पापा यानी कि उसके पिताजी ये सब कुछ देख रहे थे। अब उसके पिताजी जब वो बच्चा वहां से चला जाता है तो जो शेखर के साथ करते उसके बारे में बताया। पिताजी का क्रोध होना, शेखर की चुप्पी उसके पिताजी को बुरी लगी। उन्होंने क्रोधित स्वर में यानी कि वहां पर शेखर के पिताजी जो थे वो ये अब उनकी इंसल्ट हो रही थी, उनकी जो नामोशी हो रही थी, उसकी वजह से उन्होंने क्रोध जो उनका क्रोध था क्रोधित स्वर में शेखर को बोला, अंग्रेजी में कहा, जवाब क्यों नहीं दिया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वेटिंग रूम में आकर पिता ने शेखर से जवाब न देने का कारण पूछा। शेखर के ऊपर उसके पापा ने क्रोधित स्वर के अंदर क्रोधित आवाज के अंदर गुस्सा करते हुए शेखर को बार बार पूछ रहे थे कि तूने अंग्रेजी में वो बच्चे ने तेरा नाम पूछा,
उसने तुझसे बात करनी चाहिए तो तू क्यों जवाब नहीं दे रहा था। वो गुस्से के अंदर शेखर से ये सारी बातों का जवाब मांग रहे थे, वो भी अंग्रेजी के अंदर। फिर भी शेखर ने जवाब नहीं दिया। तभी उसका समय अच्छा था कि वहां पर वेटिंग रूम के अंदर वो बैठे थे, तभी उनकी जो जाने वाली ट्रेन थी वो ट्रेन आ जाती है। तभी देखो अंदर वेटिंग रूम में आकर पिताजी ने शेखर से जवाब न देने का कारण पूछा। तभी ट्रेन आ गई और शेखर जवाब देने से बच गया। और तभी जब ये बातें चल रही थी तभी ही ट्रेन आ गई, जिसकी वजह से शेखर बच गया। अपनी पिताजी के क्रोध के जो ज्वाला थी उसके अंदर जलते जलते, यानी कि उनकी डांट फटकार से वो बच जाता है। परंतु घर जाकर देखिए, दूसरे दिन पिताजी ने घर में माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है। बुद्धू मीन्स की पागल, यानी कि उनके अंदर किसी भी बात का जवाब देने की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि उसने अंग्रेजी भाषा में उनकी नामोशी हो रही थी। ऐसा समझकर उन्होंने उनकी यानी कि शेखर की माँ से कहा, हमारे लड़के तो बिल्कुल बुद्धू है, यानी कि उनके अंदर जरा भी अक्ल नहीं है। किसी के सामने उनका बोल ही नहीं निकलता। शेखर ने ये सारी बातें सुन ली पर जरा भी जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शेखर ने अपना क्रांतिकारी जो स्वभाव है वो अपने पिता के सामने भी रख दिया था, क्योंकि उसने अंग्रेजी भाषा से विरोध किया था। उसके साथ साथ विदेशी वस्तुओं का भी विरोध अपना घर के अंदर जता दिया था। और ये सब कुछ देखकर, ये सब कुछ उस बच्चे ने जो किया है वो अपने भारत देश की स्वतंत्रता के लिए और अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक शक्ति, एक ताकत बनने के लिए उसने ये सारा काम किया था। यहाँ पर बच्चों हमारा जो लेसन है वो खत्म होता है। तो हम भी देख सकते हैं कि शेखर ने एक छोटा बच्चा था, फिर भी उसने अपना विरोध दर्शाने के लिए, अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए गांधी जी के जो मार्ग थे वही मार्ग पर चलकर उसने ये काम किया था। अब नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है, आप सभी लोग जानते हैं कि आपको उसकी एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज नोट डाउन करनी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके बाद का जो लेसन है वीरों का कैसा हो वसंत, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आप सभी लोग घर पर ये जो काव्य है वो एक बार रीड कर लेना, जिसकी वजह से जब ये लेक्चर के अंदर में पढ़ाऊँ तो आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। उसके बाद के जो 23 और 24 जो लेसन है वो गवर्नमेंट ने उससे काट दिए हैं, तो वो चलाने वाले नहीं है। ओके, अब हमारा सिलेबस का एक लास्ट चैप्टर बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।